अपने अनुसार लिखा हुआ है, अपनी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या किया हुआ है व्यक्ति। और मैं जो है आप लोगों को जो योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ, एक प्रयोगात्मक योग दर्शन पढ़ाऊंगा, एक प्रैक्टिकल, वास्तव में अनुभूत कर सको उसको आप, ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप जो जन्म मृत्यु है उससे समाधि तक पहुंच सको ना। मेरा जो थीम है योग दर्शन पढ़ाने का वो यही है कि जन्म मृत्यु से समाधि तक। ठीक है, तो हम कैसे इस थीम पर कैसे खरे उतर पाएंगे, ये जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये जन्म मृत्यु तो कोई साधारण घटना है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ये जीवन के प्रवाह में बस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है। जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाते हुए बहुत से स्टेशन पड़ेंगे। आप बड़ोदरा से मुंबई जा रहे हो तो बहुत से स्टेशन पड़ेंगे। तो बस एक पड़ाव है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। परंतु ये मरना कोई मुक्ति थोड़ी है। कुछ लोग ऊब जाते हैं जिंदगी से तो कहते हैं भगवान उठा ही लेता मुझे। कहते हैं ना, दिन भर में कई महिलाएं तो यही कह देती हैं कि भगवान मुझसे उठा लेता तो बहुत अच्छा। कई महिलाएं तो ऐसे कह देती हैं, कई पुरुष ऐसे कहते हैं कहीं जहर मिल जाता तो पी लेता, खा लेता मैं। और कई लोग तो फांसी पे लगाने की कोशिश भी कर चुके हैं। ऐसे हैं लोग जो तंग आ चुके हैं, उनकी दवा योग दर्शन है। ऐसे स्थिति में जो जी रहे हैं उनकी दवा योग दर्शन है। कोरोना से जो पीड़ित हो चुके हैं उनके लिए योग दर्शन है। आजकल पता है कोरोना में बहुत से महिलाओं ने, पुरुषों ने आत्महत्याएं कर लिया। क्यों? क्योंकि योग दर्शन को उन्होंने जाना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। अगर व्यक्ति एक बार जो योग दर्शन पढ़ ले तो वह व्यक्ति कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वह जीवन की ऊंचाइयों को छुएगा। और जो एक बार योग दर्शन सही तरीके से पढ़ लिया, फिर उसके लिए संसार जो है, संसार की सांसारिकता और जो उसका ओछा मन है, जो उसका बिखरा हुआ मन है, जो टूटा हुआ मन है, वह ऊंचाइयों को छुएगा। हमें पता ही नहीं है कि हमारा चित्त किस दशा में है और हमें किस दशा की तरफ लेके जाना है, पहचान ही नहीं है भाई। हमें पता ही नहीं है कि चित्त की 5 अवस्थाएं हमारे भीतर काम कर रही हैं। हमें यही बस पता है कि हम तो बस जी रहे हैं, बस हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं अपने अनुसार ही करती हूँ, मैं सबसे निराला हूँ, निराली हूँ। लोग ऐसे ऐसे अपने आप को कोट करते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि मैं तो ऐसे ही हूँ और मैं तो अपने अनुसार ही, अपने अंदाज में ही जीवन जीऊंगी। कहते हैं ना, अरे आपको इतना ज्ञान कहाँ से हो गया कि अपने अंदाज में जी लोगे भाई? बताओ। ये जो लोग बातें कहते हैं कि मैं तो अपने अंदाज में जीऊंगा, परंतु आपको वो ज्ञान हुआ कैसे कि आप अंदाज में जी लोगे? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, फिल्मों से कहीं से सुन लिया, कहीं से धारावाहिक के एक किसी भी विशेष डायलॉग से सुन लिया। अब उसी को सुबह से लेकर शाम तक दोहराते रहते हैं, और मुझे तो लगता है कि पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। कुछ लोगों को तो पता नहीं है, वो अधिकांशतः अपना जीवन जो है फिल्म के डायलॉगों पे ही अपने जीवन को व्यतीत कर। जितना डायरेक्टर ने फिल्मों में, धारावाहिकों में लिखा होता है, उसी पे व्यक्ति उसी को बोलता है, उसी के अनुसार जीवन को जीता भी है। उसका खुद का विचार, उसका खुद का अपना कुछ वाक्य नहीं है। जो भी वाक्य बोलता है वह किसी दूसरे वाक्य को बोलता है। एक गाना चला था, बहुत लोगों ने सुना होगा, बचपन का प्यार। सभी लोगों ने गुनगुनाया उसके बारे में, किसी ने सोचा नहीं कि हम क्यों गा रहे हैं। बहुत से ऐसे फिल्म गाने आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक गाते रहते हो, आपको पता भी नहीं कि आप गा रहे हो। आप क्यों गा रहे हो आपको भी नहीं पता है। आप जो भी बोलते हो वह किसी के द्वारा प्रयोजित शब्द बोलते हो, किसी का दिया हुआ शब्द बोलते हो, अपना शब्द तो बोलते ही नहीं हो। आपका कुछ होता ही नहीं है, आप तो दूसरे के द्वारा प्रयोजित शब्दों को बोलते हो, दूसरे के द्वारा प्रयोजित जीवनचर्या को जीते हो, दूसरे के द्वारा प्रयोजित जो है षड्यंत्रित जो है जीवन शैली को जीते हो, दूसरे के द्वारा बताई हुई व्यवस्था को अपने जीवन में स्थान देते हो। क्यों? क्योंकि इसीलिए देते हो कि आप अपने चित्त को जानते ही नहीं। जो व्यक्ति जब अपने चित्त को जान देता है तो वह अपने अनुसार जीने लगता है। फिर लोग कहते हैं कि यार बहुत व्यक्ति अजीब है,
ये हमारे जैसा जीता ही नहीं है, उल्टा ही करता ही। जब आप अपने अनुसार जीने लग जाओगे तो दुनिया के सामने आप उल्टे दिखोगे। दुनिया कहेगी कि ये अजीब आदमी है, ये दुनिया से इसका कुछ जो है, ये दुनिया से परे रहता है। ठीक है, आपको अलग ही छांट देंगे, कहेंगे कि ये क्या है, ये संसार से परे है। परंतु वास्तव में जीवन वही जीता है। आप सांसारिकता में जो जी रहे हो वह तो सभी के द्वारा रटा हुआ एक रट्टा मार व्यवस्था है जिस पे सब लोग चल रहे हैं। सब इसी पे चलो, एक ही लीक पे चलते रहो। इससे कौन उठ रहा है? जो योग दर्शन जैसे ग्रंथों को पढ़ेगा, योग दर्शन को जो समझेगा, वही ऊपर उठ पाएगा भाई। जो समझा ही नहीं वो तो बेचारा ऐसे ही फंस करके रहेगा, जो उसको जो बता दिया गया उसी पे चलेगा। कह दिया गया कि खड़े रहो तो खड़ा रहेगा, कह दिया गया कि इससे आगे मत जाना तो फिर आगे भी नहीं जाता है। कह दिया गया कि अब उसके गुरु ने कह दिया कि तुझे जाना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कोई दूसरी किताब पढ़नी ही नहीं है, तो वो दूसरी भी नहीं पढ़ता है बेचारा। उसी कुएं में मेढक का कुआं बन करके अपने जीवन को पूरा नष्ट कर देता है। उसे लगता है कि गुरुजी ने कहा है कि पूरा यही संसार है। ठीक है, तो बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग, जितने लोग योग दर्शन के कोर्स में जुड़े हुए हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं, और उनके कर्मों का संस्कार पूर्व जन्म में बहुत अच्छा रहा होगा। जो आप लोग और आप जैसे लोग योग दर्शन जैसे ग्रंथ के साथ जुड़े हुए हैं, आपके भीतर जो आत्मा बैठी है वो कोई साधारण आत्मा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि योग दर्शन जैसा ग्रंथ कोई साधारण व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग सामान्य नहीं हो। ठीक है, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हो कि आप लोगों को जो है योग दर्शन जैसे ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है, समझने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यह मोक्ष का शास्त्र है। और मोक्ष का शास्त्र सभी को नहीं मिलता है। जिसको ईश्वर पात्र समझता है उसी को इन्वॉल्व करता है। जो पात्र नहीं होता है उसको तो फिर ये कुछ भाता ही नहीं है, फिर तो उसको दुनिया ही अलग दिखती है। बोलता है कि फिर मेरा दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि उसको विद्या के प्रति अनुराग हो जाता है, फिलॉसफिया हो जाता है, सोफिया हो जाता है उसको फिर। ठीक है, फिर वही फिलोसफर हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है। इसलिए इस योग दर्शन को शुरू से लेकर के अंत तक आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। सुनने का प्रयास मत करिएगा। सुन करके एक सुनने वाला, एक श्रोता मत बन के रह जाइएगा। आत्मज्ञानी और आत्मसाती बनिएगा। ठीक है, प्रयोग करिएगा। प्रयोग प्रतिदिन होंगे। प्रयोग के बारे में मैं प्रतिदिन कहूँगा और उस प्रयोग को अपने जीवन में उतारना।